नमस्कार दोस्तों, यह है ज्ञानधारा चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग एक नया प्रश्न पत्र लेंगे। यह प्रश्न पत्र है यूपीएचईएससी उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन की तरफ से। तो जिसमें आपका जो प्रश्न पत्र है वो है आपका भूगोल विषय का, जिसमें आपसे कुल 100 प्रश्न पूछे गए थे। ये 100 प्रश्न दो भागों में विभाजित थे। पहला जो भाग था वो था आपका सामान्य ज्ञान का, जनरल नॉलेज, जिसमें 30 प्रश्न थे और उनका जो वेटेज था नंबरों का वो था आपका 60 अंकों का। इसी के साथ ही जो आपका वैकल्पिक विषय है, जिसमें हम लोग भूगोल विषय को देखेंगे, वो 70 प्रश्न हैं, जिनका जो अंकों का वेटेज है वो आपका 140 अंक है। अर्थात कुल 100 प्रश्न हैं, जिनको आपको 2 घंटे में सॉल्व करना होता है। वह 200 मार्क्स के हैं, ठीक है, और निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आइए देख लेते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस वीडियो में हम लोग केवल और केवल बात करेंगे सामान्य ज्ञान के प्रश्नों की, जो कि 30 प्रश्न पूछे गए हैं 60 अंकों के। उसके बाद दूसरे वीडियो में हम लोग वैकल्पिक विषय अर्थात भूगोल से पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो जो आपका प्रश्न पूछा गया है, पहला नंबर प्रश्न पूछा गया है कि वर्ष 2016 की यूजीसी की कौन सी अधिसूचना गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान सुनिश्चित करने का प्रयास करता है या प्रयास है। Which UGC notification of 2016 tries to ensure quality research? ऑप्शन दिए हुए हैं पीएचडी पूर्ण करने की न्यूनतम एवं अधिकतम अवधि, मिनिमम एंड मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ कंप्लीटिंग पीएचडी। दूसरा है पीएचडी कार्यक्रम लागू करने की 11 शर्तें पूरी करना, फुलफिलिंग 11 कंडीशंस फॉर रनिंग पीएचडी प्रोग्राम। तीसरा है पर्यवेक्षकों द्वारा उनके शोध विद्यार्थियों के शोषण को रोकने हेतु किए जाने वाले उपाय, मेजर्स फॉर स्टॉपिंग एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसर्च स्कॉलर्स बाय देयर सुपरवाइजर्स। और चौथा है मुक्त विश्वविद्यालयों को पीएचडी कार्यक्रम की अनुमति देना, अलाउइंग पीएचडी प्रोग्राम्स बाय ओपन यूनिवर्सिटीज। अब आप बताइए कि 2016 का जो यूजीसी रेगुलेशन था उसके अनुसार अनुसंधान की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कौन से अपनाए गए तकनीक। तो आप बताइए कि कौन सा आपका उत्तर सही होगा। आपको मैं 20 सेकंड का समय दे रहा हूँ, आप दिमाग लगाइए और बताइए कि कौन सा आपका उत्तर सही होगा। तो उम्मीद है कि आपने सही उत्तर का चयन कर लिया होगा। आपका जो सही उत्तर है वो है आपका 1 नंबर, पीएचडी पूर्ण करने की न्यूनतम एवं अधिकतम अवधि का निर्धारण करना। ओके, तो आपका पहला वाला ऑप्शन सही है। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि यदि एक शोधकर्ता सामाजिक आर्थिक स्थिति के 3 स्तरों से संबंधित विद्यार्थियों की चिंता की तुलना करना चाहता है तो इससे संबंधित प्रदत्तों का विश्लेषण किया जा सकता है। If a researcher wants to compare anxiety of students belonging to 3 levels of socioeconomic status, then the data related to this can best be analyzed through। ऑप्शन दिए हुए हैं केवल टी टेस्ट द्वारा, केवल इनोवा टेस्ट द्वारा, इनोवा के साथ साथ टी टेस्ट द्वारा, इनोवा टेस्ट द्वारा। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका क्या है कि इनोवा टेस्ट के साथ साथ टी टेस्ट के द्वारा। तो आपका ये उत्तर सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है 3 नंबर कि स्मार्ट मोबाइल फोन में निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ज्यादातर उपयोग होता है। इन स्मार्ट मोबाइल फोन्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज मोस्टली यूज्ड। ऑप्शन दिए हुए हैं डॉस, विंडोज एक्सपी, विंडोज 7 एंड एंड्रॉयड। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है एंड्रॉयड। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है 4 नंबर कि जो सॉफ्टवेयर इंटरनेट पर वेबसाइटों को खोजता है उसे कहते हैं। द सॉफ्टवेयर यूज्ड टू सर्च वेबसाइट्स ऑन इंटरनेट इज कॉल्ड। ऑप्शन दिए हुए हैं सर्च फर्मवेयर, सर्च प्रोसीजर या सर्च विधि जिसे कहते हैं। तीसरा है सर्च प्रकाश, सर्च लाइट। चौथा है सर्च इंजन। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका कौन सा है, सर्च इंजन। ओके, अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है 5 नंबर कि किसी नेटवर्क में WLL होता है। इन ए नेटवर्क द WLL इज। ऑप्शन दिए हुए हैं वाइड लाइन लूप, वायरलेस लो लिंक, वायरलेस इन लोकल लूप और चौथा है वर्किंग लो इन लाइन। अब आपका जो सही उत्तर है वो आपका कौन सा उत्तर सही होगा, अब आप बताइए। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है 3 नंबर, वायरलेस इन लोकल लूप।
6 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कंप्यूटर की किस पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब तकनीक का प्रयोग होता था। इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स द वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड। ऑप्शन दिए हुए हैं प्रथम पीढ़ी फर्स्ट जनरेशन, द्वितीय पीढ़ी सेकंड जनरेशन, तृतीय पीढ़ी थर्ड जनरेशन, चतुर्थ पीढ़ी फोर्थ जनरेशन। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका कौन सा है, वो है प्रथम श्रेणी या प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब तकनीक का उपयोग कंप्यूटर के विकास में किया गया था। 7 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि एल नीनो किससे संबंधित है। एल नीनो इज एसोसिएटेड विद। ऑप्शन दिए हुए हैं समुद्री जलधारा ओशियानिक करंट, समुद्री लहर ओशियानिक वेव, एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस मतलब वायुमंडलीय विक्षोभ, पर्यावरणीय विक्षोभ इन्वायरमेंटल डिस्टर्बेंसेस। अब आपका जो सही उत्तर है वो कौन सा आपका सही होगा, वो आपका सही है समुद्री जलधारा। 8 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार के क्लाइमेट एक्शन प्लान का हिस्सा नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर द क्लाइमेट एक्शन प्लान ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन दिए हुए हैं न्यूक्लियर ऊर्जा न्यूक्लियर एनर्जी, दूसरा है वनारोपण एफॉरेस्टेशन, तीसरा है कूड़ा कचरा से ऊर्जा का रूपांतरण वेस्ट ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, और आपका चौथा ऑप्शन है वो है आपका सौर ऊर्जा या सोलर पावर। अब आप बताइए कि कौन सा क्लाइमेट एक्शन का पार्ट नहीं था। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है न्यूक्लियर ऊर्जा या ये आपका पार्ट। 9 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से ओजोन क्षरण के नियंत्रण से संबंधित है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली रिलेटेड विद द कंट्रोल ऑफ ओजोन डिप्रेशन। ऑप्शन दिए हुए हैं क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, टोरंटो प्रोटोकॉल एंड रियो कॉन्फ्रेंस। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब आपको क्या करना है, बताना है कि जो रियो सम्मेलन हुआ था उसे किस और अन्य नाम से जाना जाता है और किस सन में किस देश में हुआ था। इसके साथ ही जो क्योटो प्रोटोकॉल था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था और किसे आपका पृथ्वी +5 सम्मेलन कहा जाता है। इसके अलावा आपको बताना है कि टोरंटो प्रोटोकॉल किस विषय वस्तु से संबंधित था। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन से टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किए गए हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं रणथंभौर, मानस, इंद्रावती, सह्याद्री। विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिक्लेयर्ड एज टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया। और आपसे पूछा गया है कि दिए गए कोट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। ऑप्शन दिए हुए हैं 1 2 3 सही है, 1 2 4 सही है, 2 3 4 सही है या 1 2 3 4 सही है। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका चारों है कि 1 2 3 4 ये चारों आपके टाइगर रिजर्व से घोषित किए गए हैं। अब जो है इसके बाद अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है 11 नंबर कि भीमा नदी प्रमुख सहायक है। द रिवर भीमा इज एन इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ। ऑप्शन दिए हुए हैं कृष्णा, गोदावरी, गंगा, महानदी। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है कृष्णा की। अगला प्रश्न पूछा गया है कि रेगुर या रेगुर जिसे बोलते हैं शब्द संबोधित करता है। द टर्म रेगुर रिफर्स टू। ऑप्शन दिए हुए हैं दोमट मिट्टी एलुवियल सॉइल, दूसरा है आपका लेटराइट मिट्टी लेटराइट सॉइल, तीसरा काली कपास मिट्टी ब्लैक कॉटन सॉइल, चौथा है लाल पीली मिट्टी रेड एंड येलो सॉइल। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है कौन सा, आपका है तीसरा नंबर काली कपास की मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है। 13 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस रानी ने अपने पति की मृत्यु के पश्चात शासन किया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वींस ruled after the death of her husband in ancient India। ऑप्शन दिए हुए हैं अपाला, नागानिका, यशोदा, महाप्रजापति गौतमी। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है नागानिका। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है 14 नंबर कि ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं। हाउ मेनी सूक्ताज आर देयर इन द ऋग्वेदास। अब आपके ऑप्शन जो दिए हुए हैं 1017, 1035, 1040, 1055। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है 1017। 15 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि प्राचीन भारत में कांची कहाँ है। ऑप्शन दिए हुए हैं कर्नाटका, हरिद्वार, ग्वालियर, तमिलनाडु। वेयर वाज कांची ड्यूरिंग एंशिएंट पीरियड।
तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है तमिलनाडु। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, तो आपसे जो प्रश्न पूछा गया है आप बताइए 16 नंबर कि किस वर्ष प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। इन विच ईयर प्रार्थना समाज वाज फाउंडेड। ऑप्शन दिए हुए हैं 1856, 1857, 1860, 1895। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका 1857। 17 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया कि भारत में संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप उपबंधित है। The form of the oath of office for a minister for the Union of India is enriched in the ऑप्शन दिए हुए हैं आपके संविधान की प्रथम सूची में फर्स्ट शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा है संविधान की द्वितीय सूची में सेकंड शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तीसरा है आपका संविधान की तृतीय अनुसूची में थर्ड शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की चतुर्थ अनुसूची में फोर्थ शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है कि संविधान की तृतीय अनुसूची में। 18 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां हैं। राज्यसभा हैज पावर्स इक्वल टू लोकसभा। ऑप्शन दिए हुए हैं अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के विस्तार में, इन द मैटर ऑफ क्रिएटिंग न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, दूसरा है सरकार को पदच्युत करने में, इन द रिमूवल ऑफ गवर्नमेंट, तीसरा है संविधान के संशोधन में, इन अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, तीसरा है चौथा है आपका कटौती प्रस्ताव के निर्माण में, इन मेकिंग कट मोशंस। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका कौन सा है, आपका है तीसरा संविधान के संशोधन में। 19 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है। हाउ इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड। ऑप्शन दिए हुए हैं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होकर, इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, दूसरा है आपका संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होकर, इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, तीसरा है आपका लोकसभा के सदस्यों एवं विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होकर, इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एंड मेंबर्स ऑफ विधानसभा, और चौथा है आपका राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होकर, नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है 2 नंबर संसद की दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होकर। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है 20 नंबर कि भारत में नीति आयोग कब अस्तित्व में आया। नीति आयोग इन इंडिया हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस सिंस। ऑप्शन दिए हुए 1 सितंबर 2014, 25 दिसंबर 2014, 1 जनवरी 2015, 8 मई 2015। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका कौन सा है, वो आपका है 1 जनवरी 2015। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 22 नंबर की 21 नंबर की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत चिन्हित प्रत्येक परिवार को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस बीइंग गिवन टू ईच आइडेंटिफाइड पुअर हाउसहोल्ड अंडर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ऑप्शन दिए हुए हैं 1000, 1400, 1600, 1900। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है 1600। अगला प्रश्न आपसे 22 नंबर पूछा गया है कि भारत सरकार द्वारा बजट 2016-17 में प्रारंभ किया गया नकुल स्वास्थ्य पात्र किससे संबंधित है। नकुल स्वास्थ्य पात्र इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2016-17 बजट इज रिलेटेड टू। ऑप्शन दिए हुए हैं जनसंख्या स्वास्थ्य, हेल्थ ऑफ पॉपुलेशन, तीसरा है डेयरी क्षेत्र, डेयरी सेक्टर, तीसरा है गरीबी निवारण, पॉवर्टी इरेडिकेशन, और चौथा है सामुदायिक कल्याण, कम्युनिटी वेलफेयर। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका कौन सा है, वो आपका है डेयरी सेक्टर। अगला जो प्रश्न पूछा गया है 23 नंबर कि विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए निम्न में से किस वर्ष 2016 में पद्म विभूषण प्रदान किया गया। किस निम्न में से किस वर्ष प्रदान किया गया, मतलब किसको प्रदान किया गया। ऑप्शन दिए हुए हैं बी.ए. अत्रे, विश्वनाथन शांता, डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी एंड डॉक्टर एन.एस. रामानुजाचार्य। इंग्लिश वर्जन आप देख लीजिए क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स इंग्लिश वर्जन के लिए देखते हैं वीडियोस। तो उनका है कि हु ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन कन्फर्ड with the Padma Bhushan Award for his pioneering contribution in field of science and engineering 2016। अब आपका ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप उनको देख लीजिए, आप बताइए कौन सा आपका उत्तर सही होगा। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है डॉक्टर बी.ए. अत्रे। 24 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि वर्ष 2015 में पणजी में आयोजित भारत के 46वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में
किस फिल्म ने गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीता? Which film won the Golden Peacock Award at the 46th International Film Festival of India held in Panaji in November 2015? ऑप्शन दिए हुए हैं द ब्यूटीफुल सिटी, दूसरा है द किंडरगार्टन टीचर, तीसरा है आपका एम्ब्रेस ऑफ द सर्पेंट, चौथा है आपका ऑन द विंग्स ऑफ ड्रीम्स। अब आपका जो सही उत्तर है वो आपका है एम्ब्रेस ऑफ द सर्पेंट। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि इंद्र 2015 क्या है? अब देखिए 2019 में पेपर आया, ये प्रश्न पत्र जो पेपर हुआ था जिसकी परीक्षा हुई थी वो हुई थी आपकी 12 जनवरी 2019 को। आपसे प्रश्न पूछे गए 2015 तक के, तो आप जीएस का पार्ट तैयार करेंगे वो कम से कम 3-4 साल तक का तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपसे कहीं से भी प्रश्न पूछ सकते हैं, इसी वजह से बहुत से स्टूडेंट्स जो है फेल्योर हुए। अगला जो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं कि भारत तथा रूस का संयुक्त सैन्य अभ्यास, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बाय द इंडिया एंड रसिया, दूसरा है भारतीय मौसम विभाग द्वारा विकसित मौसम की निगरानी करने की अत्याधुनिक प्रणाली, इस स्टेट ऑफ आर्ट वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम डिवाइज्ड बाय इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, तीसरा है वैज्ञानिकों द्वारा विकसित धान को एक उत्तम किस्म जिसे अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, an advanced variety of rice developed by scientists not requiring much irrigation। चौथा है आपका चंद्रमा की सतह की खोज के लिए इसरो द्वारा प्रक्षेपित एक उपग्रह, a satellite launched by ISRO for exploring the moon's surface। अब आप बताइए कि इसमें से इंद्र 15 क्या था? तो आपका जो इंद्र 15 था वो आपका था भारत और रूस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास। अगला जो प्रश्न पूछा गया 26 नंबर कि भारत के किस महान योद्धा की वर्ष 2016 में 475वीं जयंती आयोजित की गई? द 475th birth anniversary of which great warriors of India was celebrated in year 2016। ऑप्शन दिए हुए महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, शिवाजी, रानी दुर्गावती। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है महाराणा प्रताप। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है 76 नंबर कि उद्यमशीलता को बढ़ावा देने की केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना स्टैंड अप इंडिया निम्न में से किससे संबंधित है? द सेंट्रल गवर्नमेंट्स एम्बिशियस स्कीम ऑफ स्टैंड अप इंडिया एम्स एट प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप एमंग विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन दिए हुए हैं आपके महिलाओं तथा अल्पसंख्यकों के लिए, वुमेन एंड माइनॉरिटीज, दूसरा है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं से, एससीज, एसटीज एंड वुमेन, तीसरा है अल्पसंख्यकों तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से, माइनॉरिटीज, एससीज एंड एसटीज, और चौथा है उपरोक्त सभी से, ऑल ऑफ द एबव। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका कौन सा है? वो आपका बी नंबर है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं से। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है 28 नंबर की शैक्षिक दक्षता की मूल आवश्यकता है। द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग इफिशियंसी इज। ऑप्शन दिए हुए हैं शिक्षण कौशलों में निपुणता, मास्टरी ओवर टीचिंग स्किल्स, दूसरा है शिक्षण की विभिन्न तकनीकों के उपयोग में निपुणता, मास्टरी ओवर यूज ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ टीचिंग, तीसरा है शिक्षण में संचार माध्यमों एवं तकनीकों के समुचित उपयोग में निपुणता, मास्टरी ओवर एप्रोप्रिएट यूज ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया एंड टेक्नोलॉजी इन टीचिंग, और चौथा है उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है उपरोक्त सभी, मतलब तीनों आपके शैक्षिक दक्षता की मूल आवश्यकता है। 29 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि शोध प्रतिवेदन में परिसीमन संबंधित होता है। डिलिमिटेशन ऑफ रिसर्च रिपोर्ट रिफर्स टू। ऑप्शन दिए हुए हैं समस्या के अध्ययन में शोधकर्ता की सीमाओं से, लिमिटेशंस ऑफ रिसर्चर इन स्टडीइंग द प्रॉब्लम, दूसरा आपका जो है शोध की समस्या के लिए सीमाओं के निर्धारण से, सेटिंग लिमिट्स टू द प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च, तीसरा है शोध समस्या के परिभाषीकरण से, डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, और उसके बाद चौथा है आपका उपरोक्त सभी से, ऑल ऑफ द अबव। अब आपका जो सही उत्तर है वो आपका है बी नंबर। बी नंबर क्या है? शोध की समस्या के लिए सीमाओं के निर्धारण से। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न और
सामान्य ज्ञान का जो अंतिम प्रश्न है वो है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज रॉन्ग। ऑप्शन दिए हुए हैं, मापन एवं मूल्यांकन के मध्य कोई संबंध नहीं है, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन। दूसरा है, मापन मूल्यांकन की प्रक्रिया का एक भाग है, मेजरमेंट इज पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ इवेल्युएशन। तीसरा है आपका, मापक एक चर को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है, मेजरमेंट इज प्रोसेस ऑफ असाइनिंग न्यूमेरल्स टू ए वेरिएबल। चौथा है, मूल्यांकन मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया है, इवेल्युएशन इज ए प्रोसेस ऑफ वैल्यू जजमेंट। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है पहला, कि मापन और मूल्यांकन के मध्य कोई संबंध नहीं होता। ये कथन पूरी तरह से गलत है क्योंकि संबंध होते हैं। तो अब आपके 30 प्रश्न हमने आपको सॉल्व करा दिए। ये आपके यूपीएचसीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के तहत भूगोल विषय से पूछे गए प्रथम पार्ट है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग भूगोल के जो 70 प्रश्न हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आगे की वीडियोज में जो 70 प्रश्न हैं उनको सॉल्व किया जाएगा। उम्मीद है कि ये जो आपको 30 प्रश्न बचाए गए, इनसे आपको एक आइडिया मिल सकेगा कि किस प्रकार के जो फर्स्ट पार्ट है उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपने देख लिया कि कई वैरायटी के क्वेश्चन पूछे गए, हिस्ट्री से, कंप्यूटर से, ज्योग्राफी से, उसके अलावा आपसे जो है पॉलिटी से प्रश्न पूछे गए, उसके बाद आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे गए, उसके बाद आपका फिल्म इंडस्ट्री से जो आपके हैं वो पूछे गए, उसके बाद आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी से क्वेश्चंस पूछे गए। तो इन इतने फील्डों से क्वेश्चंस पूछे गए। तो आप एक बार सिलेबस देख लीजिए और उसके बाद अपनी तैयारी करिए, क्योंकि आगामी जो भी आपकी परीक्षाएं होनी 5 चरणों में होनी है, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, तो ये पेपर काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और एक अच्छा मौका रहता है डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और अपने दोस्तों, अपने जूनियर सीनियर सबको आप शेयर करिए जिससे कि उनको भी इन वीडियोस का फ़ायदा मिल सके और वीडियोस बनाने का मकसद पूरा हो सके। धन्यवाद।